बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पीएमएस ऑफिसर्स की सीट्स को अनाउंस किया गया है। एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है ये, और इसमें जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो हमारे पास 55 सीट है, 55 सीट हैं हमारे पास पीएमएस ऑफिसर्स की। पीएमएस ऑफिसर्स की प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफिसर 17 स्केल होता है इनका, जिन्हें हम असिस्टेंट कमिश्नर जो लगते हैं वो ये पीएमएस ऑफिसर ही होते हैं या फिर सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है? क्वालिफिकेशन सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री। कम से कम अगर आपने सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री हासिल की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे एक और कंडीशन भी बताई गई है, the candidate who has obtained third division or D grade in bachelor degree will be eligible for the examination in cases where she has obtained a higher division in master degree। ये भी एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि अगर उन्होंने मास्टर डिग्री में हायर डिवीजन हासिल की हुई है और बैचलर डिग्री में उनका अगर थर्ड डिवीजन भी है या डी ग्रेड भी है, तो वो भी एलिजिबल हैं, वो भी एग्जाम में बैठ सकेंगे, उन्हें भी इंटरटेन किया जाएगा। एज लिमिट जो है बेटा 21 से 30 साल है, जर्नल एज लिमिट है। सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये डिग्री है। किसी भी सब्जेक्ट में आपने डिग्री की हुई है, बैचलर डिग्री आपके पास है सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एज आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए एज की रिलैक्सेशन है और कुछ और लोग भी हैं जिन्हें एज की रिलैक्सेशन दी गई है, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। बेसिक पे स्केल जो है वो 17 ही है। एलिजिबिलिटी जो है बोथ मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ केपी के खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है जिनके पास केपीके का डोमिसाइल है, सिर्फ वही लोग इन पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर सीटों को तकसीम किया गया है, जनरल मेरिट की 8 है और जून 1 की 5 है, जून 2 की 7 है, जून 3 की फिर 5 है, जून 4 की 5 है, 5 की 4 है और जून 7 की 3 है। डिसेबल कोटा की 3 सीटें हैं और मिनॉरिटी कोटा की यहाँ 10 सीटें हैं। इस तरह से इन सीटों को तकसीम किया गया है। ये सीटों की तकसीम थी पीएमएस ऑफिसर्स की जो सीट होती हैं एसी की, उन सीटों की बात हो रही है। अब कुछ सीटें यहाँ पे जो है ना तकरीबन 22 सीटें असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर AETO, इनका स्केल भी 17 है। तो ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। इनके लिए भी कम से कम बैचलर डिग्री, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री चाहिए। एज लिमिट 20 से 32 साल है। इसमें एज लिमिट जो है, ये जो AETO असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की जो सीट्स हैं उनमें एज लिमिट 20 से 32 साल है। पे स्केल 17 है। बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे सीटों की तकसीम है, ये आप देख लेंगे। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको बताना जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पे अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दफा आपने अप्लाई कर दिया जिस तरह पंजाब में होता है, तो पीएमएस में अप्लाई हो गया तो इसके बाद जो है नीचे जो होता है ईटीओ की जो सीटें होती हैं उसका सेम पेपर होता है और सेम प्रोसेस होता है। इसमें आपको कह रहे हैं कि अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देयर शैल बी ए कंबाइंड रिटन एग्जाम। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि एग्जाम एक ही होगा, दोनों का कंबाइंड एग्जाम होगा फॉर पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफिसर एंड असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। दोनों का क्योंकि सिलेबस भी उन्होंने कहा सेम ही है, तो इनका जो है ना पेपर भी सेम होगा, बस मेरिट फिर बाद में अलग अलग बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अप्लाई करते वक्त इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि ये देखिए ये जो एग्जाम है ये 1200 नंबर का आपका रिटर्न का एग्जाम होगा, 300 नंबर का इसमें आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा। 1200 नंबर में 600 नंबर का जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है और 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं।
कंपल्सरी सबने वही करने होते हैं। कंपल्सरी जो है, ऑप्शनल में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें से अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं 200 नंबर के। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। जनरल कंडीशन जो है उसने कहा एज जो डिडक्ट की जाएंगी 20 जो 30 साल है वो 1 जनवरी 2025 से तक काउंट होगी। फॉर द पोस्ट ऑफ पीएमएस 2 ईयर, पीएमएस की जो जॉब्स हैं उसके लिए 2 ईयर की रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन, मतलब 32 साल तक जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में है और उनकी 2 साल हो गए हैं उनकी जॉब को, तो उन्हें कम से कम 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 32 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डिसेबल पर्सन के लिए भी 2 साल की रिलैक्सेशन है। और कैंडिडेट फ्रॉम बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरियाज है, फटा ये जो इलाका है बाकी सारा, अगर वहां से ताल्लुक है आपका तब भी आपको 2 साल की रिलैक्सेशन है। तो एज रिलैक्सेशन के हवाले से यहाँ बताया गया है। अगर उसने कहा फॉर द पोस्ट ऑफ एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसमें जो है ना जी अप टू 10 ईयर तक रिलैक्सेशन दी गई है फॉर डिसेबल पर्सन को, विडोज को, डिवोर्स्ड एंड गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 2 ईयर, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो 40 साल तक भी इसमें 40 में 10 साल की रिलैक्सेशन 42 साल तक, 42 साल तक इसमें असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाँ यही कहा डिसेबल भी 42 साल तक कर सकते हैं, विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं। ठीक हो गया जी। एंड 3 ईयर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया, और जो बैकवर्ड एरिया से जिनका ताल्लुक है उनमें 3 साल की रिलैक्सेशन है ईटीओ के लिए, जबकि पीएमएस ऑफिसर के लिए 2 साल की थी। तो ये इसमें बताया गया है सारा। अब इसका थोड़ा सा सिलेबस हम देख लेते हैं। इसके सिलेबस में जो है ना ऑनलाइन अप्लाई होगा, 1500 रुपये का चालान है। 1500 रुपये का चालान जो है ना जी आपने पे करना है किसी भी बैंक में और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कंपल्सरी सब्जेक्ट में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले इंग्लिश है, प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होगा 100 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश एसे का पेपर होगा 100 मार्क्स का। और उसके बाद जनरल नॉलेज, उसमें करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट शामिल है। 300 नंबर का ये हो गया। 500 हो गया 100 नंबर की इस्लामिक स्टडीज, वही पीएमएस का जो हमारे यहाँ सिलेबस होता है। तो 100 नंबर का इस्लामिक स्टडीज का पेपर है। और उसके बाद जो है ना आप देखें कि वाइवा वाइज जो है हमारे पास फिर इंटरव्यू जो होगा वो 300 नंबर का होगा। 900 हो गए, 600 नंबर का जो है वो क्या होगा जी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। उन्होंने कहा कि वाइवा जो है उसमें 120 नंबर लेना लाजमी है, 40% लेना जरूरी है ना। ये जो हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है इन सारों में भी एग्जाम पास करने के लिए 40% नंबर का लेना जरूरी है। इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए 50% ओवरऑल इनमें से लेना जरूरी है, ओवरऑल 50%। और हर एक सब्जेक्ट में 40% लाजमी है। मिसाल के तौर पे इधर आपके आ गए 200 नंबर 300 में से, यहाँ आपके आ गए 40, यहाँ आ गए 40, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, इंटरव्यू में पास जरूर हो गए आप। इसमें 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 आपके पास 40 आ गए, इसमें आ गए आपके पास 30, इसमें आ गए आपके 40, तो आप फेल समझे जाएंगे। अगर इसमें भी आपके 40 आ गए, इसमें भी 40 आ गए, इसमें आपने 200 लेके वो मार्जिन पूरा कर लिया 10-10 नंबर का जो था, तब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल सारे नंबरों को मिला के 50% नंबर लेना जरूरी है। मतलब ये कितने हैं 600 हैं। इन सारे एग्जाम ये जो पेपर है इनके नंबरों को मिला के 300 नंबर लेना जरूरी है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। इसमें से ये हो सकता है कि इसमें 40 आ जाए, इसमें आपके 50 आ जाए, इसमें से आपके 200 आ जाए, इस तरह करके। मतलब ओवरऑल 50% और हर एक सब्जेक्ट में से 40% कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात करो। और इंटरव्यू के अंदर कम से कम 120 नंबर लेना जरूरी है, तभी आप जो है ना एलोकेट हो सकेंगे। उसके बाद मेरिट बनेगा, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कुछ सीटें हैं हमारे पास, सीटें कह रहा हूँ, हमारे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप में से हर एक ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट जो है 200 नंबर का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है, मतलब हर पोर्शन में से आप 200 नंबर का जो पोर्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बताया गया ग्रुप 1 में हमारे पास अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इनमें से आप 200 नंबर का पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से 200 का, इसमें से 200 का, तो ये सारे ग्रुप बनाए गए हैं इसके अंदर। इसमें से भी आप 200 का, इसमें से भी 200 का, इसमें से भी आप हर एक पोर्शन में से, हर एक ग्रुप में से
आप कम से कम 200 नंबर के जो पेपर हैं वो सिलेक्ट कर लो, 3 200 के करेंगे तो 3 हो जाएंगे आपके 600 के बाद। तो 600 नंबर का आपका ये ऑप्शनल का पोर्शन है। इन 600 में से एग्जाम पास करने के लिए 33%, 33% वाला पास है। कंपलसरी में 40% वाला पास होगा, ऑप्शनल में 33% वाला पास है, और ओवरऑल इसमें भी 50% नंबर लेना जरूरी है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें अप्लाई करें, और अप्लाई करते वक्त आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बताने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ना जी आप उसमें आपका अप्लाई होगा। तो ये था आपके आज के एडवर्टाइजमेंट। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है जी हमारे पास 20 फरवरी है। हाँ जी, 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और अप्लाई करें। हाँ 20 फरवरी ये लिखा हुआ है, 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, 1500 का चालान है। 20 फरवरी टिल 5 PM, तो शाम 5 बजे से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। इंतजार ना करें आखिरी दिन का, अभी अप्लाई करें और तैयारी शुरू करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये आज की एडवर्टाइजमेंट थी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आज के लिए इतना ही।